मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि कल से मैंने कोई शूट नहीं किया ब्लॉग। पता है कल मेरा बहुत नुकसान हुआ। मॉर्निंग का टाइम है और हम अपने घर को सेट करने में लगे हुए हैं एज यूजुअल, क्योंकि घर की सफाई हो चुकी है और ये पर्दे वॉश तो मैंने खुद ही किए थे, लेकिन प्रेस होके आ गए। कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं। मैं पता है एक प्रॉब्लम है, ऊंचे नीचे है, क्योंकि कहीं का ऊंचा है यहाँ का फर्श, कहीं का नीचा है ना, सही है। और ये लग चुके हैं। इनके जो नेट वाले पर्दे हैं वो मैंने कल शाम वॉश किए थे, तो ना ये भी प्रेस। और पता है कुछ पर्दे मेरे बेड के अंदर भी रखे हैं, तो उनको भी प्रेस करवानी है। और पता है साफ चीजें घर के अंदर कितनी बढ़िया सुंदर दिखती है ना। तो घर की ऑलमोस्ट सफाई हो ही चुकी है, लेकिन ये वाली दीवार है, ये भी साफ नहीं है। उसको एक आदमी में करूंगी। सब सबने यहाँ काचा बादाम लिखा हुआ है, काचा बादाम। और इसमें इन्हीं की मेहनत होती है, क्योंकि इतने ऊपर मैं नहीं चढ़ पाती। देव का होगा दवाई का टाइम। चलो दवाई खाओ पहले अपनी। ये काम कर करके इनका वजन जरूर कम हो जाएगा थोड़ा सा। ये भी तो बिछाना है, ये बिछाना ना मैट्रेस। और ये मेरा टेबल का कवर ना सक्षम इसे पेंसिल मार मार के फाड़ देता है। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ साइड से, और दिवाली के दिन ही दूसरा साफ नया डाल दूंगी। मेरे पास रखा हुआ है, जब भी मैं जाती हूँ ना एक एक्स्ट्रा ले आती हूँ, तो एक रखा हुआ है। तो मैं सोची दिवाली के दिन ही डालूंगी, कभी वो सक्षम फाड़ दे, फटी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और ये काफ़ी लंबा था, तो इस तरह से कट के ठीक लग रहा है ना। तो मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ अभी। और क्या करें, बच्चों के घर में ये सब बच्चे नुकसान करते रहते हैं। और ये कवर भी कि तो देखो 200 रुपये का एक आता है। सक्षम को मैं कितनी बार मना कर चुकी, मत फाड़ा कर इसको, लेकिन फाड़ देता है। और अब तो नहीं फाड़ता, पहले फाड़ देता था। तो मैंने उसको अच्छे से समझाया कि सक्षम ऐसे नहीं करते ख़राब चीज़ें, तो उसको समझ में आ गया। मतलब उसने एक बार फाड़ा हुआ है एक कवर मेरा, पेंसिल मारता रहता था खेलते खेलते, तो हो जाता था। तो अभी वेलकम बैक टू द चैनल। सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि कल से मैंने कोई शूट नहीं किया ब्लॉग। पता है कल मेरा बहुत नुकसान हो गया यार। आपको बताती हूँ क्या हुआ। और पहले देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पर्दे वर्दे क्लीन करके लगा दिए, घर बिल्कुल साफ लग रहा है। ये मैट वॉश किया था ना, आपने देखा था काली, ये भी बिछा दिया। हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार है। तो और मैं बैठी हुई थी, घर की काफ़ी चीज़ें मैनेज की। आजकल तो बस सबका काम यही है मेरे ख्याल से, सब अपने घर में यही सब करने लग रहे हैं। मशीन लगा रखी, कुछ कपड़े वॉश हो रहे थे और बच्चे गए हैं स्कूल। दिवाली के टाइम पे बड़ी बुरी हालत हो जाती है, थकान हो रही है मुझे बड़ी बुरी वाली। और गैस पे मेरा रखा है दूध बॉयल होने के लिए। मॉर्निंग में मैंने बेसन का चीला बनाया था, क्योंकि मैं आज ना थोड़ा सा आराम से उठी थी, लेट उठी थी। लेट मतलब बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे उठ तो गई थी, लेकिन मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। तो बस मैं उठी और मैंने बेसन घोला, उसमें थोड़े से मसाले डाले, बच्चों को चीला बनाया, पैक करके दे दिया। एक फ्रूट देना होता है, उनका स्मॉल लंच होता है। तो और बस ऐसे रहा। और मैं आपसे बता रही थी ना कि मेरा नुकसान हो गया कल। तो मैंने ना होली वाले दिन जो कानों में कुंडल पहने थे, कुंडल ही कहते हैं ना उनको, गोल वाले जो रिंग होते हैं, तो वो कुंडल पहने हुए थे। और वो मेरी शादी से भी पहले के थे। उनका वेट भी काफी अच्छा था इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि उसका एक कहीं निकल के गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा, कभी कोई चीज ऐसे खो ही नहीं जाती, पता नहीं क्या हुआ। और फिर पता है मैं मॉर्निंग में कुछ काम कर रही थी, नहा के आई, जो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा एक कान में नहीं है, इसमें था, इसमें नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि बाथरूम में तो नहीं गिर गया। फिर मैं इधर उधर ढूंढती रही। फिर मुझे याद आया कि मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना, पिछले वीडियो में मैंने पहन रखा था यानी, तो जो सुबह मॉर्निंग में मैंने वीडियो शूट करा था, कल का जो वीडियो गया, तो उसमें सुबह में नहीं था। और रात में जब मैं बच्चों के साथ में पूजा कर रही थी होली अष्टमी की, तब वो था। तो यानी कि या तो रात सोते सोते कहीं वो उतरा है, या फिर मैं शाम के टाइम से गली में वॉक कर रही हूँ, या फिर कहाँ गया पता। मैंने एक एक बिस्तर, एक एक कंबल तक झाड़ के देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और मेरे को बहुत दुख हुआ। उसका वेट भी काफी अच्छा था। मेरा नुकसान हो गया। मैंने घर के एक एक कोने में धीरे 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 झाड़ू लगा के मैं उसको ढूंढती रही। तो सब लोग चीजें ला रहे हैं अपनी, कुछ बना रहे हैं त्योहारों पे, और मेरी खो गई। तो ये बहुत दुख की बात है मेरे लिए। और पता नहीं यार, कुछ चीजें ऐसी खो जाती है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, बहुत दुख होता है। तो मैं बस
कल से मेरे को पता है हर जगह जहां भी मैं जा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, तो फर्श पे ही नजरें हैं बस मेरी कि मुझे मेरा कहीं को मिल जाए। और कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि गांठ बांध देनी चाहिए दुपट्टे में या साड़ी के पल्लू में। जब तक नहीं मिलता तो मैंने मेरा दुपट्टा गेट के पीछे पिंक कलर का लटका हुआ उसमें गांठ बांध दी। तो देखो मिलता है तो है ना, मिल जाए भगवान जी करें, है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा यार कब गिरा। कुंडल तो खुलता भी नहीं है, उसकी जो नोक है वो उसमें एक गोल सा बना रहता है, उसके अंदर जाती है तो बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाता है। और मैंने अपनी शादी से पहले भी बहुत पहने, मतलब वो आप समझ लो रेगुलर मैंने 3-4 साल तक पहने हैं। उसका सोना भी बहुत अच्छा है, एकदम पहन पहन के निखरता है। और वो एकदम से खो गए तो बड़ा दुख लग रहा है। मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी भी कहेंगी कहाँ खो गया। और वो एक बार और ऐसे हुआ था, जब मुझे याद है जब मेरी दीदी की डेथ हुई थी तो उसके बाद में पता नहीं कैसे तब मेरी मम्मी ने मुझे वो लाके दिए थे। उस टाइम मेरे कान खाली हो रहे थे, पता नहीं मेरे कान में ना कान जैसे थोड़ा सा पक जाता है, थोड़ा दर्द हो रहा था उसमें, तो मैंने कुछ पहना हुआ नहीं था। तो मैं जब वो एक्सीडेंट हुआ दीदी का तो मैं अचानक से मेरठ से ही हुई ऐसे ही भागी चली गई। उस टाइम पे होश भी नहीं रहता ऐसी चीजों में कि कान में कुछ डाल लो या क्या। तो फिर जब मम्मी आई या फिर तेहरी वगैरह थी दीदी की, उसके बाद भी मम्मी कई बार घर पे आई तो मेरे कान खाली थे बहुत दिन तक, 1-1.5 महीने तक। तो मम्मी फिर अपने साथ ले आई थी कि ले तेरे शादी से पहले कि मेरे पास रखे थे, इनको कानों में डाल ले। तो तब से वो मेरे पास ही थे, मैं उनको पहन लेती थी, मतलब चेंज कर करके पहन लेती थी। और वो पता नहीं मिलेंगे या नहीं, क्योंकि वो कल के खोए हुए मिलने होते तब तक मिल जाते हैं ना कहीं पड़े हुए घर में। क्योंकि तब से झाड़ू पोछा 3-4 बार तो झाड़ू भी लग चुकी है, सुबह की लगती है, शाम की लगती है, आज सुबह की लगी। और मैंने कल जब मुझे दिखा कि नहीं मिले तो फिर मतलब मैं धीरे धीरे झाड़ू निकाली मैंने घर में कि झाड़ू में आ जाए कहीं, मतलब एक चादर वगैरह भी छाड़ के देखी। पता नहीं भाई, भगवान करे मिल जाए। कल के ब्लॉग में मैं आपको यही शेयर करूंगी, मिल गया है ना। प्रे करना यार मेरा मिल जाए, मुझे वो बहुत अच्छा पसंद लगता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा था। कल के ब्लॉग को देखना आपने अगर नहीं देखा। जब तक मैं होई की पूजा कर रही हूँ रात का वीडियो उसमें है मेरे दोनों कानों में, लेकिन मॉर्निंग का जो वीडियो है ना उसमें एक है और एक का नहीं। मैं उठा के लाई, मैंने सामने रखे हुए थे, ऐसे है इसका डिजाइन और बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। ये गोल सा ना ऐसे कान में मैं इसको पहने रहती थी। तो ये पता नहीं एक हो गया। देखो देखने में भी है ना काफी चौड़ा सा, इसका वेट भी काफी अच्छा है। अब तो ये कई हजार के मिलेंगे, लेकिन काश मैं एक जोड़ी खरीद पाती करवा चौथ या दिवाली पे। खरीद तो नहीं सकती हूँ लेकिन मेरे तो खो गया तो, और चूना लग गया मुझे जिसे कहते हैं। तो भगवान जी करे मेरा मिल जाए। दो है ना बहुत भारी सा मोटा सा। और मैं पता है अगर चल भी रही हूँ कुछ काम भी कर रही हूँ, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, कोई चीज खो गई आपकी या कुछ हो गई तो वही याद आती रहती है ना। और बहुत छोटे छोटे भी नहीं थे ये, ठीक थे। पता नहीं कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने एक एक चद्दर वद्दर सब झाड़ ली, देख ली, और अभी एक ही मेरे पास है। अब एक का मैं क्या करूंगी। जैसे एक श्रीजा ने खो दिया था, वो तो बहुत छोटा सा मोती था, इससे भी छोटा था श्रीजा वाला, लेकिन उसका भी दुख तो लगता है ये सोना खो जाए तो। और ये तो काफी बड़ा है। तो आज ऐसे हुआ। फिर कल शाम के टाइम मैं उसको ढूंढती रही। मैंने ब्लॉग भी शुरू नहीं किया कि ढूंढते क्या ब्लॉग स्टार्ट करूं। फिर शाम तक मुझे यही सर में घूमता रहा। फिर मैं थोड़ी सी उदास सी होकर लेट गई और मेरे हस्बैंड तो मेरी मजाक ही उड़ा रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि जो चीज मिलनी होती है वो मिल जाती है, जो नहीं मिलनी होती वो नहीं मिलती। जब ऐसी पता है क्या रहा, ऐसी चीज कोई खो जाए तो सोचो कि बड़ा कोई नुकसान होने वाला था, भगवान जी ने बचा लिया, छोटा कर दिया। लेकिन यार हम लेडीज एक एक चीज की तो जोड़ती है घर में, है ना, और खो जाए तो बहुत दुख लगता है। तो पता नहीं भाई मेरे कान का मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा। आज का ब्लॉग में बस यही शेयर करूंगी मैं, और क्या करूं। और अभी मैं बच्चों के लिए लंच के लिए क्या बनाऊंगी पता नहीं मुझे। कुछ 10:30 बज रहे हैं और मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। अब 2-3 दिन में रेस्ट करूंगी ज्यादा, क्योंकि 2 फास्ट गए हैं। फिर मैंने घर की क्लीनिंग भी करी। घर की क्लीनिंग लगभग मेरी सारी हो गई, बस इस कमरे की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो वो तो आराम से दिवाली से 1 दिन पहले भी हो जाएगी। और बस यही है। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कोई ट्रिक हो तो बता दो। पता मैं कह रही कि शायद भगवान, मतलब ऐसा होता कि इनमें भी कोई जीपीएस वगैरह लगा होता, कोई चीज कहीं गिर जाए करती तो हम अपने फोन से या किसी चीज से पता लगा लिया करते कहाँ पे है। लेकिन ऐसी चीजों को कुछ पता नहीं चलता। और जब ये खोया ना तो फिर मैं पता मुझे क्या लगा यार, कि इंसान, चलो ये तो एक सोने की चीज खो गई मेरी, ठीक है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, हो सकता है मिल भी जाए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन कभी कभी इंसान की कितनी कीमती कितनी प्यारी चीजें खो जाती है, उनके लिए भी इंसान तड़पता सा रह जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता।
है ना, वो जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसकी भरपाई सालों साल भी नहीं हो पाती। तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीजें खोई हैं जिनका भरपाई नहीं हो, वो चीजें नहीं थी, वो लोग थे, बहुत प्यारे थे। तो ऐसा सोच रही थी मैं, तो हस्बैंड मेरे यही कह रहे थे कि यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें खो गई, अब इनका भी दुख बना होगी कि आज जब मिलना होगा वो मिल जाएगा, है ना, और बन जाएगी जिंदगी में। बनती बनती तो नहीं है मेरी, तो क्या पता क्या बने ना बने। तो मैं इसको ही घुमाती रहूंगी जब तक मिलता नहीं है। भगवान जी से प्रार्थना करती मिल जाए। मैं बच्चों को भी कहती, बेटा तुम खेल रहे हो, कहीं इधर उधर ये पड़ा हुआ मिले तो ध्यान रखना, मम्मी का कहीं गिर गया। तो पानी की टंकी भर गई है मेरी, इसको बंद करके आती हूँ, है ना। अच्छा, पानी की टंकी का एक स्विच अंदर है, एक बाहर है। बाहर से मोटर ऑन होती है, अंदर से ये बटन लगा हुआ है इसका। और मैंने बाहर की सेटिंग चेंज की थी, तो मैंने यहाँ भी सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला यार, पता नहीं कहाँ। और मैं ये सोचू ये वाला जो गद्दा है ना, मेरे बेड का गद्दा, क्योंकि मैं यहाँ पे सोती हूँ, तो इसको एक बार सरका के देखती हूँ। क्योंकि एक बार मेरी बड़ी जेठानी आई हुई थी बॉम्बे वाली, उनके बच्चे खेल रहे थे, उनकी 2 बेटियां हैं, तो एक बार उसका कान का खो गया था, तो हमने पूरे घर में ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला था। बेड के गद्दे के नीचे से चद्दर वद्दर काटते टाइम ऐसे अंदर चला गया था। तो देखो कल के ब्लॉग में देख के बताऊंगी मिलता है नहीं। अब के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। कचरे वाला आ गया, उसको कचरा दे के आती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।